अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे और वैक्सीनेशन जो है वो आपने अपनी करवा ली होगी। तो आज की जो वीडियो है, जैसे कि पिछली कुछ वीडियो के टॉपिक हमारा खाने से ही रिलेटेड है और खाने के ही इर्द गिर्द जो है वो चलता जा रहा है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी कि वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हमारी डेवलप हो गई हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक मेंटल डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती हैं, वो हमारे कौन से ऐसे खाने के पैटर्न्स हैं जो हमें एक मेंटल डिसऑर्डर की तरफ लेके जाते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जो है मेरी हर नई आने वाली वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि आज की जो वीडियो का टॉपिक है, क्या उसका कोई पाकिस्तान से कोई रिलेशन है कि नहीं है, पाकिस्तान में ये होता है कि नहीं होता, क्या सीन है। तो रिसर्चर्स ने जो है ये बात साबित की है कि पाकिस्तान में ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं लोग, और उन लोगों में सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होने वाले हैं वो हमारी ख़वातीन हैं। और ख़वातीन के बाद जो है जो मर्द हजरात हैं, जो लड़के हैं, उनकी भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो परसेंटेज ज़्यादा होती जा रही है, वो भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हैं। और देखा गया है रिसर्चेस में कि जब भी ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर रिसर्च होती है उसके साथ बॉडी इमेज, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस तरह की चीज़ें जो हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स यानी कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ों को पढ़ा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स और पर्सनैलिटी, आप देखें कि वो कौन से लोग हैं जो, मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं, क्या कोई पर्सनैलिटी की बात होती है कि हम ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। तो जी हाँ, वो पर्सनैलिटी के भी कुछ जो हैं वो ट्रेड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो डिटर्मिन कर सकती हैं कि शायद वो ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाए या किसी और मेंटल इलनेस का शिकार हो जाए। यानी कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को अच्छा दिखना चाहते हैं, जो दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरना चाहते हैं, जो दूसरे लोगों की नज़रों से अपने आप को देखते हैं, ठीक है, जिनके लिए दूसरे लोगों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, लोग। तो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, और हर चीज़ उनको परफेक्ट चाहिए होती है, तो जो इस तरह की ज़हनियत के लोग होते हैं ना, वो मोस्ट लाइकली है, प्रोबेबिलिटी उनकी ज़्यादा है कि वो ईटिंग डिसऑर्डर्स या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का जो है वो शिकार। ईटिंग डिसऑर्डर्स के रीजंस क्या हैं, ईटिंग डिसऑर्डर क्यों होते हैं? ईटिंग डिसऑर्डर आपके जीन्स की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, आपको जो विरासती बीमारियाँ मिलती हैं आपके जीन्स की वजह से हो सकते हैं। आपके कुछ रिसर्चेस ने बताया है कि कुछ ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं वो अगर आपके प्रॉपर ना चल रहे हों तो आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फिर आपको इन्वायरमेंट आपकी क्या है, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अब हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स इतने अनरियलिस्टिक हैं कि लोग उनके पीछे जाते हैं। लड़कियों को लगता है कि अगर वो एक सर्टेन टाइप, क्योंकि इसमें गाने आए हुए हैं, गानों में वो बताते हैं जी कि भाई वेस्ट इतनी होनी चाहिए लड़की की और फलाना, तो गानों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए बच्चे जो हैं और बच्चियां वो इंटरनलाइज करते हैं, वो अपने अंदर कहते हैं कि नहीं हम जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं। शीशे में जब वो अपने आप को देखते हैं तो वो कहते हैं नहीं, अब हम ठीक नहीं हैं, हम अच्छे नहीं लग रहे, हम खूबसूरत नहीं हैं, हम जो सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं हमें उसके ऊपर उतरना ही उतरना ताकि लोग हमें प्यार करें। तो इस तरह की जब चीज़ें आती हैं, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर, बच्चे जो हैं उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया होता और उनकी इन्वायरमेंट बहुत प्रेशर वाली होती है जहाँ पे लोग जो हैं उनके इर्द गिर्द भी पतला होना है। एक ये वाला जो क्रेज़ है कि पतला होना है, ये बहुत जो है वो डेंजरस है। टीनेजर्स, बच्चे बच्चियाँ, इस तरह की जो एज होती है वो बहुत नाजुक होती है, और अगर आप बच्चों को प्रेशराइज करेंगे कि बेटा आपने सर्टन वे में दिखना है, आपका वेट इतना होना चाहिए, आपकी वेस्ट का साइज़ इतना होना चाहिए, वगैरह वगैरह, तो बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं और फिर वो उस चीज़ के ऊपर अमल करते हैं। और जब नेचुरली अगर उनका वेट उस तरह कम नहीं हो रहा तो वो गलत तरीके जो है वो इख्तियार करते हैं कि उनका वेट लूज़ हो जाए। बहुत क्रेज़ है हमारे इर्द गिर्द, बहुत क्रेज़ है। जो पतले लोग भी हैं वो भी अपने आप को पतला करना चाह रहे हैं, जो मोटे लोग हैं वो भी अपने आप को पतला करना चाह रहे हैं, और बहुत अनहेल्दी तरीके जो है ना वो अपना रहे हैं ताकि बस एक दफ़ा पतले हो जाए वो किसी तरीके से। ईटिंग डिसऑर्डर्स अफेक्ट करते हैं हमारी बायोलॉजी को, हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स को। साइकोलॉजिकली हमें जो है वो हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं उनसे, ठीक हो गया। जो थर्ड है वो है सोशली। जब हम अपने आप को इस काबिल नहीं समझेंगे कि हम खूबसूरत लग रहे हैं या हम प्रेजेंटेबल हैं, हम अपने आप को कुछ समझ नहीं रहे, हम खुद अपनी तजलील कर रहे हैं, हम खुद अपने आप को इतना छोटा और कम समझ रहे हैं, तो हम लोगों से हम बात करते हुए डरेंगे, सोशल एंग्जाइटी आपके अंदर आएगी, आपके रिश्ते ख़राब होंगे। तो बायोलॉजिकली करता है, साइकोलॉजिकली करता है, सोशली करता है, स्पिरिचुअली करता है और न्यूट्रिशनली करता है, ठीक है। आपके ये 5 फील्ड्स हैं जिनको ये इफ़ेक्ट करता है, और अगर ये हल ना हो, इसका क्योर ना आप ढूंढें, इसको ट्रीट ना आप करें, तो आपकी जान जाने का भी खतरा होता है इसके अंदर। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत आसान अल्फाज में सिर्फ एक कहते हैं ना कि एक इंसाइट देने के लिए, सिर्फ एक चीज़ को छोटे लेवल पे समझने के लिए जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि इसके कौन कौन से जो हैं वो डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं
और क्या है, ताकि आपको पता हो कि अगर आपको या आपके इर्द गिर्द किसी बंदे के अंदर वो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आपको पता हो कि भैया आपको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। आपको कोई बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या चीज़ गलत हो रही है, ठीक है, वो क्या रेड फ्लैग्स हैं जिनको आपने देखना है। तो चलते हैं हम आप अपनी डिफरेंट टाइप्स की तरफ के ईटिंग डिसऑर्डर्स की डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहली ईटिंग डिसऑर्डर की टाइप है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये जो नाम है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट आपको लगेंगे, तो आपको नाम याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उसके अंदर क्या है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये बहुत आम भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टाइप है ईटिंग डिसऑर्डर की। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो लोग जो पहले ही बहुत पतले होते हैं, ठीक है, वो उनको लगता है, उनके दिमाग में बिलीव होता है कि वो मोटे हैं और उनको और पतला होना है। तो वो जो लोग होते हैं वो खाना नहीं खाते, वो कुछ भी नहीं खाते, वो भूखे रहते हैं, वो फाके काटते हैं और उनको बहुत शदीद डर उनके दिल में बैठा होता है कि अगर वो थोड़ा सा भी कुछ खा लेंगे तो उनका वेट ज़्यादा हो जाएगा, वो मोटे लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो डर है वो उनको कुछ खाने नहीं देता और उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पैदा होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जब आप कुछ खा ही नहीं रहे, आपकी बॉडी में कुछ जा नहीं रहा, तो आपकी बॉडी वर्क नहीं करेगी और आपकी बॉडी में कमियां आना शुरू हो जाएंगी। वो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो कमियां हैं, जो विटामिन की कमियां हैं, जो आयरन की कमियां हैं, जो सारी कमियां हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप इसका इलाज ना करवाएं तो एक इंसान की जान जाने का भी खतरा हो। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो है बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। ये भी उसका भाई है, थोड़ा सा नाम सुनने में लग रहा है पता नहीं क्या है। तो ये भी सेकंड जो है ना मोस्ट ये इंपॉर्टेंट टाइप है ईटिंग डिसऑर्डर्स की। तो बुलिमिया नर्वोसा में ये होता है कि एक इंसान खाता है बहुत खाता है, ठीक है। अब उसको भूख लगी हुई है, उसने खाना है, उसने बहुत खाना है। जब उसने बहुत खा लिया है ना, उसको कंट्रोल नहीं रहा, उसके बाद जब उसने खा लिया तो उसको एकदम से एहसास हुआ कि उसने बहुत खा लिया है, अब उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, खाना तो वो खा लेता बहुत ज़्यादा, फिर वो जाके वॉमिटिंग करेगा ताकि खाना उसके अंदर से बाहर निकल जाए और वो उसका वेट ज़्यादा ना हो, ठीक है। इस तरह हमने देखा एनोरेक्सिया नर्वोसा में कि जो एनोरेक्सिक होते हैं लोग, उनको बहुत शदीद खौफ होता है कि उनका जो है वो वेट ज़्यादा हो जाएगा और वो खाते कुछ नहीं है, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों की वजह से जो है वो उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पैदा होना शुरू हो जाती हैं और अगर ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता रहे तो एक इंसान की जान चली जाती है। बुलिमिया नर्वोसा में पहला इंसान को जो है वो फियर है कि वो मोटा ना हो जाए, ठीक है, उसने पतला होना है, उसने मोटा नहीं होना, ये फियर है, बहुत फियर है। जो दूसरी चीज़ उसमें आती है वो ये है कि इंसान इसमें भूखा नहीं रहता, इंसान इसमें बहुत शदीद खाता है और अनकंट्रोलेबल खाता है, ठीक है। जब उसने छप्पड़ फाड़ के खाना खा लिया ना, अब उसके बाद उसको एकदम से जो फियर है ना वो आना शुरू हो गया कि भाई मैं तो मोटा हो जाऊंगा, मैंने ये क्या कर दिया है, उफ अल्लाह मेरा तो दिमाग ख़राब है, मैं तो अनकंट्रोलेबल हूँ, फलाना फलाना सब कुछ अपने आप को बुरा भला कह दिया। अब जी बहुत खौफ है कि वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जाके क्या करेगा, वो वॉमिटिंग करेगा, वो उस तरह की कोई मेडिसिन लेगा कि खाना उसके सिस्टम से बाहर निकलना शुरू हो जाए। तो वो इस तरह के अनहेल्दी चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये है सवाल किया कि कैसे पता चलेगा आपको कि चलो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो तो आपको पता चला ना एनोरेक्सिया का कुछ नहीं खा, तो वो ढांचे की तरह इंसान नज़र आ रहा होगा, ठीक है, उसमें एनर्जी नहीं है, उसमें डेफिशिएंसीज हैं, उसके बाल गिर रहे हैं, वो आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन जो बुलिमिया नर्वोसा है ना, वो क्योंकि खाना खा रहे होते हैं, बेशक उन्होंने वॉमिटिंग कर दी है लेकिन अंदर कुछ ना कुछ खाना रह जाता है। तो जो बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट्स होते हैं वो देखने में नॉर्मल लग रहे होते हैं आपको, लेकिन उनका बिहेवियर जो है ना वो आप किस तरह पकड़ सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो आपके इर्द-गिर्द रिलेटिव्स वगैरह हैं, अपने प्यारों को आप किस तरह पकड़ सकते हैं कि भाई इसके साथ कोई इशू आ रहा है, कि वो लोग वॉशरूम में जाएंगे, वॉमिटिंग्स की आवाज़ आएगी, ठीक है, और अगर वो आपको वॉमिटिंग की आवाज़ नहीं है तो फिर आपको शॉवर की आवाज़ आएगी, ठीक है, टूटी चलने की आवाज़ आएगी और वो बंदा बहुत देर तक वॉशरूम में रह रहा है और खाने के फ़ौरन बाद वॉशरूम जा रहा है। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको पता चलना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे को कोई इशू आ रहा है। नेक्स्ट ईटिंग डिसऑर्डर है वो है बिंज ईटिंग, ठीक है। ये एक नई जो है वो ऐसा टर्म नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बिंज ईटिंग से हमने बिंज वॉच कर कहते हैं जी, बिंज वॉच, हम कौन सा ड्रामा देखें, कौन सा ड्रामा बिंज करें, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आती हैं। तो बिंज ईटिंग के अंदर क्या होता है, मैंने ये आपको स्ट्रेस ईटिंग के अंदर भी बताया था कि बिंज ईटिंग होता है कि आप बहुत शदीद खाते हैं, अखीर शदीद खाते हैं, ठीक है, और आपका पेट जो है, आपको भूख नहीं लगी होती लेकिन आप बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। आपको इसकी ज़्यादा इन डेप्थ समझ आएगी अगर आप मेरी पिछली वीडियो जो है वो देख लें स्ट्रेस ईटिंग के ऊपर। तो उसमें ये होता है कि बिंज ईटिंग करते हैं लोग और वो बहुत ज़्यादा खाना खा जाते हैं और वो बहुत अनहेल्दी खाते हैं। बिंज ईटिंग में हमेशा ये होता है कि वो चीज़ें जो हमें मना होती हैं या वो चीज़ें जो हमने नहीं खानी होती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने अपना जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल बनाया और आइसक्रीम हमने अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया, फास्ट फूड हमने अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। अब जब बिंज ईटिंग करनी है ना हमें, तो हम वो फास्ट फूड खाएंगे, हम वो आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है, और हम वो बहुत अनकंट्रोलेबल खाएंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे, ठीक है, और हम खाते जाएंगे। हमें भूख लग रही है, हमारा पेट जो है वो फटने के करीब आ गया, हमें उससे कोई परवाह नहीं हो रही, बस हमने खाना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है कि जो बिंज ईटिंग करने वाले लोग होते हैं उनको गिल्ट आता है कि अब वो मोटे हो जाएंगे और ये अच्छा नहीं उन्होंने किया। लेकिन अब ये होता है कि हर दफ़ा वो उनके कंट्रोल से बाहर है, जब वो खाना देखते हैं तो वो उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है।
और इसमें ये होता है कि जो लोग बिंज ईटिंग करते हैं वो ज़्यादातर ओवरवेट होते हैं या मोटे होते हैं। तो जिस तरह हम देखते हैं कि जो लोग टीवी ड्रामाज में भी दिखाया जाता है कि जी जो मोटे लोग हैं वो बहुत खाते हैं, वो हर वक्त खाने के बारे में सोचते हैं, वो ये है वो है, आपको नहीं पता कि क्या पता कि वो साइकोलॉजिकल किसी डिसऑर्डर का शिकार है। जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स रियल हैं, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं लोग। तो बहुत पतले लोगों को आप कहते हैं जी तुम खाना थोड़ा सा खा लो, बहुत मोटे लोगों को कहते हैं जी तुम कम खाना खा लो। मतलब सिर्फ यही एक दो वजह नहीं है, आपको नहीं पता कि अगला बंदा जो है वो किसी साइकोलॉजिकल इशू का शिकार है। तो काइंड रहें, ठीक है, अगले बंदे से काइंड रहें। बेशक आपको अगला बंदा बहुत स्केलेटन की तरह लग रहा है या अगला बंदा बहुत शदीद मोटा लग रहा है, आपको उनको मत कहें कि भैया आप ये कर लें, आप वो कर लें, क्योंकि आपके अल्फाज उनको डैमेज करेंगे, उनको साइकोलॉजिकली डैमेज करेंगे, क्योंकि वो पहले ही अपने ऊपर बहुत सख्त हैं, वो अपने ऊपर हार्ड हैं बहुत कि मैं पहले इतना खा रहा हूँ, उनको पता है इस चीज़ का। तो आप लोग जो हैं उस चीज़ के अंदर बर्डन ज़्यादा ना करें। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि काइंड रहें अपने ऊपर। जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है, ठीक है, वो है पिका। पिका क्या है? पिका है कि आपको बहुत अखीर क्रेविंग्स होती हैं, जिस तरह प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं या आपका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले आपको क्रेविंग्स होती हैं। तो आम तौर पे लोगों को क्रेविंग्स होती हैं उन चीज़ों के लिए जो खाने वाली चीज़ें नहीं होती, जैसे रेत खाना, मिट्टी खाना, कंकरियाँ खाना, लकड़ी खाना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, दीवार, जिस तरह हम देखते हैं कि छोटे बच्चे दीवार चाट रहे होते हैं, तो ये जो है बचपन में से भी डेवलप हो सकता है, टीनेज एजिंग में भी डेवलप हो सकता है, या आपको किसी भी एज में जो है वो डेवलप। मेरी फैमिली में भी जो है वो ख़वातीन जो हैं वो कच्चे चावल खाती हैं, ठीक है, तो वो इतना प्रॉपर नहीं समझा जाता, आइस भी खा लेती हैं, लेकिन ये फिर भी नॉर्मल चीज़ें हैं, लोग समझते हैं कि हाँ खाया जा सकता है। लेकिन कंकर खाना, मिट्टी खाना, रेत की आपको क्रेविंग होना या दीवार की क्रेविंग होना, लकड़ी खाना, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की जो आपके अंदर अर्जेस उठती हैं, आपको क्रेविंग होती है, तो ये बहुत अनहेल्दी हो। और ये जब आप खाते हैं तो आपके ऑर्गन्स अंदर से हर्ट होते हैं, आपके ऑर्गन्स जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं अंदर से, और ये बहुत ख़तरनाक डिसऑर्डर है। उसका नाम है रूमिनेशन डिसऑर्डर, ठीक है। अब बिल्कुल परेशान ना हो इस तरह के डिसऑर्डर्स के नाम सुन के, क्योंकि आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इन नामों को याद रखने की, आपको सिर्फ अंदर की चीज़ों को याद रखना है कि वो क्या है, ठीक है, और वो मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, तो उनको याद रखने की कोशिश करें। तो रूमिनेशन में ये होता है कि ये भी बचपन में हो सकती है, टीनेजिंग में हो सकती है, और ये आदत ज़्यादातर बचपन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर ख़त्म नहीं हुई है तो ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, ठीक है। तो रूमिनेशन डिसऑर्डर में ये होता है कि जो खाना हमने खाया होता है, हम उसको, जिस तरह एक भैंस होती है, जिस तरह वो हम कहते हैं जी भैंस जुगाली करती है, क्या होता है वो कि वो अपने स्टमक से खाना वापस मुंह में लाती है, चबाती है, फिर स्टमक में जाता है, फिर मुंह में आता है, फिर स्टमक में जाता है, तो ये एक प्रोसेस होता है। तो रूमिनेशन डिसऑर्डर में भी यही होता है कि जो ह्यूमन बीइंग जो इफेक्ट हो रहा है उससे, वो जो है खाना जो वो खा चुके हैं उसको बार बार मुँह में लाता है, चबाता है और खाता है। इससे ये होता है कि लोगों में जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, लोगों में जो है वो अंडरवेट हो सकते हैं, और बहुत से इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। तो इसका इलाज होना भी बहुत ज़्यादा जो है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक का क्या मतलब है कि सिर्फ इस वजह से ये सोच के कि आपका वेट ना ज़्यादा हो जाए, आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अपनी ग़िज़ा में से, यानी कि आपने रोटी खाना छोड़ दिया, और आपने छोड़ ही दिया, आपने तो उसको अपने ऊपर हराम कर लिया, ये वाली हरकत आपने की है। तो वो जो एक चीज़ अपने ऊपर हराम कर लेने वाली बात है ना, और चंद एक चीज़ जी खीरा खा लेंगे या कोई इस तरह की चीज़ जो उनको लग रहा है कि जिससे उनका वेट बिल्कुल ही ज़्यादा होगा, तो वो चंद चीज़ें खा रहे हैं और बहुत सी चीज़ों को उन्होंने अपनी डाइट से बाहर निकाल दिया हुआ है। तो इसकी वजह से भी वो अंडर वेट हो जाते हैं, उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती हैं, साइकोलॉजिकली भी वो इल हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो ये थे 5 डिसऑर्डर्स जिनका जो है वो लोग शिकार होते हैं, ज़्यादा ख़वातीन शिकार होती हैं, क्योंकि ख़वातीन के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। बाकी मर्द हजरात भी इसका शिकार होते हैं और इससे मुतासिर होते हैं, क्योंकि मर्दों के लिए भी अब वो एक कॉन्सेप्ट है जी कि होनी चाहिए 6 पैक बॉडी होनी चाहिए, बाइसेप ट्राइसेप मसल्स पम्प हुए होने चाहिए। तो इस तरह की जब एक्सपेक्टेशंस हम मर्दों से रखेंगे, औरतों से रखेंगे, तो मर्द, औरत, बच्चे सब जो हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, ठीक है। इसमें कोई मतलब शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। ईटिंग डिसऑर्डर्स खुद ब खुद ट्रीट नहीं होते, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और अगर आप ट्रीट नहीं करवाएंगे तो आप जो हैं वो मोस्ट प्रॉबेबली आपकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो खुद अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो खुद इलाज की तरफ जाएँ, सोचें कि भाई ये हो सकता है। अपने किसी प्यारे को भी बहुत प्यार से अकेले में बैठ के अलहदा से जो है उसको बताएं कि मुझे लग रहा है कि जैसे वॉशरूम में तुम इतना टाइम गुजारते हो, या देखो तुम खाना बिल्कुल नहीं खाते हो, या तुमने तो ये ब्रेड और या ये रोटी और ये चावल वगैरह खाना बिल्कुल छोड़ दिए हैं, तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। साइकोलॉजिस्ट के पास तुम्हें ज़रूरत है वहाँ जाने की, तुम जाओगी, तो उनको बताएं कि भाई ऐसा हो सकता है। उनको पुश ना करें किसी भी चीज़ के लिए। आई होप कि आप लोगों को जो है वो थोड़ा आइडिया हो गया हो, नो हाउ हो गई हो ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में और क्या करना चाहिए हमें,
और तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।